परेड कमांडर आईपीएस दीप्ति गर्ग, आईपीएस 2020 बैच, पानीपत की रहने वाली हैं। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और रिपोर्ट कर रही है मुख्यमंत्री महोदय को परेड निरीक्षण के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले 8 साल में हरियाणा की कायाकल्प की है। हर क्षेत्र में भारी तरक्की हुई है, बेमिसाल तरक्की हुई है। पारंपरिक वेशभूषा में और राजस्थानी रंग से रंगी हुई पगड़ी, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक है, उसे धारण किए हुए परेड कमांडर एस्कॉर्ट करते हुए, साथ में वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के, उनको एस्कॉर्ट करते हुए परंपरागत वाहन में सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब। मैं जानता हूं आप में बहुत जोश है, लेकिन एक बार इस जोश को दर्शाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं धन्य हुआ और तेजली स्टेडियम भी धन्य हुआ। चौदह मई 1954 को निदाना रोहतक के किसान परिवार में पैदा हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बचपन से मानवता के प्रति समर्पित थे। वो निष्काम भाव से एक भिक्षु की तरह मानवता की सेवा करना चाहते थे। तभी वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और कदम से कदम मिलाकर संभावनाएं तलाश की। गर्व का दिन है आज हम गणतंत्र पर्व पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पर्व मना रहे हैं। पहली टुकड़ी हरियाणा पुलिस की जो मधुबन की है, उसका नेतृत्व एएसपीएसआई श्री संदीप कर रहे हैं और सेकंड टुकड़ी पुलिस टुकड़ी पुरुषों की हरियाणा पुलिस मधुबन से बहुत अच्छे नेतृत्व में, और तीसरी टुकड़ी कमांडो पुलिस टुकड़ी है पुरुष की, कमांडो नेवल ट्रेनिंग सेंटर करनाल, और इसके बाद पुलिस टुकड़ी महिला यमुनानगर पुलिस, और इसके बाद होमगार्ड टुकड़ी यमुनानगर पुलिस, और इसके बाद एनसीसी टुकड़ी एनसीसी बटालियन यमुनानगर, और इसके बाद एनसीसी टुकड़ी बटालियन एनसीसी यमुनानगर, और स्काउट टुकड़ी, इसके बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेजली, और इसके बाद गाइड की टुकड़ी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी, और इसके बाद प्रजातंत्र के प्रहरी, सबसे अंत में पुलिस बैंड, जो कि वो नेतृत्व करते हुए पृष्ठभूमि में बैंड की धुन है जो सबसे अंत में आएगी। एक सुखद अनुभूति के साथ दर्शकों का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और गदगद हुए, मन की भावनाएं उद्वेलित हुई। हम हरियाणा वासी हैं, वो हरियाणा, वो यमुनानगर जिसके एक तरफ हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वतमाला है, जहां हर्बल जड़ी बूटियां, जो दुर्लभ जड़ी बूटियां विश्व की, जो हरियाणा के लिए विदेशी मुद्रा का एक स्रोत, एक संभावना को लेकर आगे है। किसानों को मालामाल करते हुए ये जगह, वो चित्र, ये बौद्ध का वो साहित्य, वो पाणिनि की अष्टध्यायी यहीं पर रची गई। माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शकों का अभिवादन करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब, बहुत जोरदार। हरियाणा के लिए विदेशी मुद्रा का एक स्रोत, एक संभावना को लेकर आगे है। किसानों को मालामाल करते हुए ये जगह, वो चित्र, ये बौद्ध का वो साहित्य, वो पाणिनि की अष्टध्यायी यहीं पर रची गई। माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शकों का अभिवादन करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब, बहुत जोरदार। 8 साल के विकास के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में हरियाणा ने देश का सर्वोत्तम पायदान पर अपना कदम रखा है। हमने विकास के नए पहिए को आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर आप सबका अभिवादन करते हैं। ये हाथ हमेशा विकास के लिए आगे बढ़े हैं, इतिहास के नए ऊंचाइयों को छुआ है, बुलंदियां हमेशा आगे छुई जानी है, आकाश को छुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के बीचों बीच पहुंचे हैं परंपरागत वाहन में। एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। परेड कमांडर
दीप्ति गर्ग आईपीएस बड़ी मुस्तैदी के साथ कमान को संभाले हैं। पानीपत की ये बेटी जिसने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया और 2020 में आईपीएस बनी, अब वह हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला में तैनात हैं परेड को कमान देने के लिए। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपना शुभ संदेश देकर हमें आशीर्वाद दें। माननीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी अपना यह 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। अपने इस गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के उत्सव के पावन अवसर पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा महान दिन ऐसा रहा है। हमने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के नागरिक होने का गौरव पाया है। आज के दिन 73 साल पहले हमने देश में गणतंत्र का नया सूर्य उगते हुए देखा था। तब से एक स्वतंत्र गणतंत्र इस रूप में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा गौरव का यह दिन है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने आहुति दी और आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने में लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। इसलिए गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें आज जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सब अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमने ये आजादी और स्वराज्य का बहुमूल्य उपहार लिया। मैं उन सब सैनिकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात हर मौसम और हर हालात में देश की सीमाओं की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है कि मुझे यमुना के किनारे आज ये जो जगाधरी में ध्वजारोहण का अवसर मिला है, ये तीर्थराज कपाल मोचन की भूमि है, जहां स्नान सब कर पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहां पर बर्तनों का और प्लाईवुड का बड़ा व्यवसाय है, विश्वविख्यात ये उद्योग है। एक छोटे गांव से वर्तमान नगर तक विकसित करने में यहां के नेक नागरिकों ने कड़ी मेहनत की है। मैंने तो ये स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक लंबा काल इस नगरी में मेरा बीता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, हमारा भारतवर्ष रंग बिरंगे फूलों का मनोहर गुलदस्ता है। यहां 4 महीने में मौसम बदल जाते हैं, कोस कोस पर पानी बदल जाता है, हर 20 कोस पर वाणी बदल जाती है। हमारी वेशभूषा और खान पान, इसमें एक बहुत बड़ी विविधता है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहां रहते हैं। इन सब विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ से हमारा संविधान बनाया, जिसने देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। लगातार पिछले 75 वर्षों से और अपने देश को इसी संविधान के अनुरूप चल करके आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नेतृत्व कौशल है, जिसमें डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की दूरदर्शिता और यह संविधान
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। हमारे संविधान में भारत की आत्मा बसती है। इसी की बदौलत हर देशवासियों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्नति के समान अवसर ये मिल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन देश की जनता ने संविधान को केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि इसको आत्मसात किया है। इसके अनुसार हम अपने आदर्श जीवन को जी रहे हैं। संविधान हमारा आदर्श भी है, आत्मा भी है और हमारी आस्था भी है। यह हमारे लिए एक गीता है, जीवन का सार है। इसकी हम श्रद्धा के साथ और इसके ऊपर हम अमल करते हैं। यह 26 जनवरी इसलिए भी विशेष है कि हम आजादी के अमृत काल जो इस वर्ष से शुरू हो रहा है, इस अमृत काल में ये जो 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी इस रूम में भी महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड गणतंत्र के इन 72 सालों के बाद राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर और ये अब गुजर रही है। इसी समय ये जो हमारी यात्रा गणतंत्र दिवस की देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और ये आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर उसका निर्माण शुरू करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में हमने हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली के नए रंग भरे हैं। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास किया है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए, जो गरीब परिवार इस लाभ से वंचित रहे उनका लाभ लेने के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करने के लिए इसको विशेष महत्व दिया है। मुझे कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है